दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में आज भी एक ऐसा देश मौजूद है जिसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। इस देश के लोग मुस्कुराकर आपका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी जमीन पर इंसानी इतिहास सबसे ज्यादा दर्दनाक और सच से छुपा हुआ है। इस देश की महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित नहीं माना जाता, ये बहुत सी कम्युनिटीज का हिस्सा भी मानी जाती है। ये एक ऐसा देश है जहां पर जानवरों की बहुत सी रेयर प्रजातियां पाई जाती है। पेंगोलिन, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा इलीगली ट्रैकिफिड जानवर माना जाता है, यह जानवर दिखने में बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही रेयर हो चुका है। और इस देश में इसके कंजर्वेशन करने के लिए बहुत से एफर्ट्स भी लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की एक देश घाना के बारे में। घाना पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक बेहद ही महत्वपूर्ण देश है, जहाँ पर गर्मी और नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,38,535 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। यह अफ्रीका के मध्यम आकार के देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं घाना की कुल आबादी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 3.3 करोड़ लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिनमें आकान मोले दगबानी, इवे और गादागने प्रमुख ग्रुप माने जाते हैं। दोस्तों, घाना की आधिकारिक मुद्रा है घानेनियन सेडी। ये पहले घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था और आज भी सोना देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके हिसाब से एक घानेनियन सेडी की कीमत लगभग 6 से 7 भारतीय रुपए के बराबर होगी। दोस्तों, अगर घाना के लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल, सोशल और खुश मिजाज माने जाते हैं। यहाँ पर लोग जिंदगी को ज्यादा स्ट्रेस के साथ में नहीं जीते, बल्कि कम्युनिटी और फैमिली के साथ में जीना पसंद करते हैं। घाना में लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, बल्कि रिश्तों और सम्मान से बुलाते हैं। पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। यही वजह है कि यहाँ का अकेलापन बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ पर परिवार का रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है। बच्चे अपने माता पिता और बुजुर्ग अक्सर साथ रहते हैं। छोटे अपने बड़ों को पूरा सम्मान देते हैं और इसे इनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी माना गया है। यहाँ पर महिलाएं बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। कई जगहों पर इन्हें सिर्फ घर नहीं, बल्कि काम, मार्केट्स और फैमिली डिसीजंस को भी संभालने की आज़ादी दी गई है। छोटे व्यापारों में, शॉप्स और लोकल मार्केट्स में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ के लोग जितने ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, उतने ही ज्यादा स्ट्रेंजर से मुस्कुराकर बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग नाचना, गाना और खुशियां मनाना पसंद करते हैं। चाहे यह किसी की भी शादी हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, त्योहार मनाना हो या कोई छोटा सा मौका हो, हर चीज को लोग खुशी के साथ में सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। घाना में त्योहार जैसे होमोवो, अबोए केयार और अडाए इनकी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा होते हैं। यहाँ पर लोग त्योहारों को बेहद ही धूमधाम के साथ में मनाना पसंद करते हैं। और अगर इनके रोजगार की बात करें तो घाना में लोग मेहनती माने जाते हैं। ये लोग अधिकतर एग्रीकल्चर, फिशिंग, ट्रेडिंग और स्मॉल बिजनेसेस और यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड रहती है। शहरों में देखें तो मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लोग मॉल्स और ऑफिसेस में काम करते हैं। शहरों में हमें नाइट लाइफ भी देखने को मिल जाती है, जबकि गांव में जीवन ज़्यादा ट्रेडिशनल और प्रकृति के करीब पाया जाता है। अगर खाने पीने को देखें तो
घाना का भोजन बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों इनके खाने की फीलिंग बेहद ही स्वादिष्ट होती है। यहाँ लोग ज़्यादातर लोकल फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे जोलोफ राइस, बंकू, फूफू और केनके। खाना अक्सर फैमिली या दोस्तों के साथ ही बैठकर खा लेते हैं, जिससे ये लोग अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिताते हैं और अपनी मजबूत बॉन्डिंग बना लेते हैं। दोस्तों, अगर घाना देश को करीब से जानना है तो हमें इसकी राजधानी अकरा में जरूर से जाना होगा। ये देश का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न शहर है। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजधानी नहीं है, बल्कि घाना की आइडेंटिटी और एनर्जी भी है। यहाँ पर मॉडर्न बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजी रोड्स और लग्जरी मॉल्स के साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केट्स भी देखने को मिलते हैं। मकोला मार्केट जैसे मार्केट्स अकारा की असली लाइफ दिखाते हैं, जहाँ लोग रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदते हैं और अपने छोटे छोटे काम में लगाते हैं। दोस्तों, इस राजधानी में बच्चों को एजुकेशन और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोले गए हैं, जहाँ पर देश के बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं। साथ साथ यहाँ के बच्चों को मीडिया, फैशन और म्यूजिक, साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी भेजा जाता है। दोस्तों, आज के दौर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। घाना के लोग म्यूजिक, खासकर एफ्रोबीट्स और ग्लोबल पहचान दिखाने में अकारा की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, अकारा का म्यूजिक बीट बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। दोस्तों, इस शहर की लाइफस्टाइल बहुत ही तेज मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग आपको अक्सर फ्रेंडली नेचर के पाए जाएंगे। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। इसके बावजूद लोग अपने ट्रेडिशन और फैमिली वैल्यूज़ को नहीं भूलते। संडे को चर्च जाना, फैमिली के साथ में समय बिताना और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना इस शहर के लोगों का बेहद ही खास हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं घाना देश के टूरिज्म और उसकी ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में। घाना के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में कैप कोस्ट कैसल और अल्मीना कैसल शामिल है। ये दोनों ही किले गुलामी के इतिहास की सच्चाई को दिखाते हैं। यही वो जगहें हैं जहां से लाखों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर विदेशों में भेजा गया था। आज ये कैसल्स म्यूजियम्स भी बन चुके हैं और पूरी दुनिया से लोग यहाँ के इतिहास को करीब से देखने आते हैं। प्रकृति को पसंद करने वाले लोग घाना के काकुम नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं। जी हाँ, यह नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका कैनोपी वॉकवे, जहाँ पर लोग जंगल के ऊपर से बने पुल से गुजरते हैं और वाइल्ड लाइफ और ग्रीनरी को देख सकते हैं। इसके अलावा मोल नेशनल पार्क में आप लोग हाथी, हिरन और कई रेयर जानवर भी देख सकते हो। घाना की कोस्टल ब्यूटी भी टूरिज्म का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। लबाड़ी बीच, बासुआ बीच और कोकरो बाइट बीच जैसे बीचेस टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लोग म्यूजिक, लोकल फूड और सनसेट व्यूज़ को अलग ही देखने का मज़ा लेते हैं। खासकर वीकेंड्स पर ये बीचेस लोकल और फॉरेन टूरिस्ट से भरे रहते हैं। दोस्तों, अब अगर आप लोग भी इस देश में घूमना जाना चाहे तो यहाँ पर सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्लाइट टिकट का। भारत से घाना का खर्चा लगभग 60 से 90 हज़ार के बीच में मिल सकता है। उसके बाद स्टे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बजट होटल्स में चाहे तो 3,000 रुपये तक में आपको कमरा मिल सकता है और वही लग्जरी होटल्स थोड़े महंगे पाए जा सकते हैं।
खाने की बात करें तो नॉर्मल खाना 400 रुपये में हो जाएगा, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट में आपको 1000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी इस देश में घूमने जाना चाहेंगे? हमें वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे आप सबसे एक और नए सफ़र के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।